हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। कई मेरे स्टूडेंट हैं और कई जानकार हैं जिन्होंने मेरे को डीएम करके ये प्रश्न पूछा कि आप हमें सेक्शंस वाइज बताइए, यानी धाराओं सहित समझाइए कि पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो मैं आपको आज बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगी कि भारत में जो चेक बाउंसिंग का केस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत लागू होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे दो पार्टी हैं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चेक दिया, सामने वाले ने किसी भी कारण से चेक दिया। चेक कब देता है व्यक्ति कि भाई आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मुझे ये रीज़न है। उसने एक एग्रीमेंट भी किया, एक एग्रीमेंट करके कि मेरे को इतने इतने अमाउंट की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। ए ने बी को पैसे दे दिए। बी ने क्या किया, ए को कि मैं ये पैसे आपको चुका दूंगा जब तक कि मैं ये पैसे नहीं चुकाता, जब तक आप मेरा ये चेक रख लीजिए एक गारंटी के तौर पे। तो बी ने क्या किया, जो चेक लिखा वो ए को रखवा दिया। अब ए ने कहा कि भाई कितने दिन के अंदर दे देंगे आप ये पैसा। तो बी ने कहा कि ये पैसा मैं आपको 6 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, जो भी इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो पूरा मैं दे दूंगा। 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने बीत गए, वो जो चेक था उसमें अगर डेट नहीं डली है तो सामने वाला फिर उससे पैसे मांगेगा कि भाई 6 महीने बीत गए, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, क्या करना है। तो वो कहेगा कि हाँ बस मैं डाल रहा हूँ, आप कल चेक डाल दीजिए, परसों डाल दीजिए, ये जो भी है। एक तो ये होता है। तो सामने वाले ने क्या किया कि उसमें डेट डाल के चेक लगा दिया, चेक बाउंस हो गया। एक ये प्रक्रिया होती। दूसरा होता है कि यदि किसी के साथ कोई लेन देन हो रहा है और वो लेन देन मतलब किसी ने कोई पैसे उधार दिए हैं, उसका लिखित में कुछ प्रूफ भी होता है। आजकल लोग समझ गए हैं, एग्रीमेंट हुआ, प्रूफ हुआ कि भाई इस वजह से मैंने इसको 1 लाख रुपए दिया या 2 लाख रुपए, जितना भी अमाउंट सामने वाले को दिया उतने का चेक जो पैसे लेता है वो चेक दे देता है गारंटी के तौर पे कि मैं 3 महीने के लिए ये पैसे ले रहा हूँ और 3 महीने बाद ये चेक लगा देना आप। तो उसने डेट मान लो डाल दी 3 महीने की कि अगले 3 महीने में आप ये चेक लगा देना। तो आज की तारीख डाली, आज की तारीख में उसने चेक दिया और अगले 3 महीने तक का वो चेक की मतलब चेक जो होता है उसकी कानूनी रूप से वैध माना जाता है। उसने 3 महीने में पैसा नहीं दिया, आपने 3 महीने के अंदर अंदर चेक लगा दिया और चेक मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस होता है तो जो पैसे देता है उधार, उसके पास चेक रहता है, वो चेक लगाएगा बैंक में। चेक बाउंस हो गया तो बाउंस होने के बाद जो भी रीज़न होता है बैंक से एक स्लिप दी जाती है कि भाई इस वजह से चेक बाउंस हो गया है। तो इनसफिशिएंट फंड के वजह से या बैंक खाता बंद कर दिया है इस वजह से, या जो भी रीज़न होता है बैंक को वो स्लिप देता है। तो अब आपको क्या करना है कि वो स्लिप लेकर और जो चेक बाउंस हो गया है उसको लेकर आपको एक लीगल नोटिस देना है। वो पूरा जो आपने जिस वजह से पैसे दिए हैं उस सामने वाले को, वो पार्टी का पूरा नाम, पूरी डिटेल लिखे, कितना पैसा दिया था, कितने पैसे के एवज में उसने चेक दिया था और उस पैसे के एवज में क्या कितना ऊपर से ब्याज लेना था, या जो भी है वो पूरी डिटेल आप लिखकर एक जो लीगल नोटिस भेजते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 बी के तहत 30 दिन के अंदर अंदर आपको, जो चेक बाउंस हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। आप लीगल नोटिस भेजा उसको, सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस मिल गया, उसने 15 दिन के अंदर अंदर ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही आपसे कोई बात की, ना ही पैसे लौटाने की उसने कोई भी बात की,
तो 15 दिन का उस सामने वाले के पास टाइम रहता है। 15 दिन के समय के बाद आप उस पर केस लगा सकते हैं आगे, क्योंकि लीगल नोटिस मिलने के बाद उसके पास, सामने वाले विपक्ष के पास जिसने चेक जारी किया था, उसके पास 15 दिन का टाइम था। उसने ना तो पैसे दिए ना कोई बात की, तो फिर जिसने पैसे दिए थे जिसके बदले में उसके पास चेक आया था, जिसका चेक बाउंस हो गया है, वो वादी क्या करेगा, पक्षकार क्या करेगा कि फिर नोटिस के बाद वो केस फाइल करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 142 के तहत, है ना। नोटिस पीरियड 15 दिन खत्म होने के बाद वो अगले 30 दिन, अब जो केस फाइल करेगा तो उसके पास, मतलब पक्षकार के पास भी 30 दिन रहते हैं, वो कभी भी केस फाइल कर सकता है। अगर इसके पहले समझौता हो गया तो फिर केस फाइल नहीं करेगा। यहाँ भी है ना, अभी भी टाइम है। अब केस फाइल हो गया तो केस कहाँ चलेगा, ये है धारा 142 उपधारा 2 के तहत, एनआई एक्ट की धारा 142 उपधारा 2 के तहत, जिस शाखा में, यानी जिस बैंक की शाखा में शिकायतकर्ता ने जो खाता है उसमें चेक लगाया था, उससे बाउंस हो गया, उसी क्षेत्र का जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा मजिस्ट्रेट का, उसमें वो उसी अदालत में केस लगाएगा। अब अंतरिम मुआवजा क्या होता है, जो नई धारा जुड़ी है, धारा 143A के तहत, केस के दौरान ही कोर्ट आरोपी को, जो दूसरा आरोपी होता है, दूसरा पक्षकार, तो वो आरोपी कहलाएगा, उसको कोर्ट आदेश देता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है तो इसको आपके खिलाफ केस लगाया है। सामने वाले से पूछेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे, तो बोलेंगे कि भाई आप अभी क्या करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, केस लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो कहेगा भाई, जो भी बोलेगा उसके वकील के द्वारा वो जो भी आंसर देगा, तो मजिस्ट्रेट कहेगा ठीक है, आप अभी 20% राशि जमा कर दीजिए, उसके बाद आगे केस चलेगा। और इस केस में समझौता हो जाता है कि धारा 147 एनआई एक्ट की धारा 147 में ये अपराध कंपाउंडेबल है, यानी दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर या केस चलने की किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, जैसी भी सुविधा हो, दोनों समझौता कर सकते हैं। ये एक समझौता योग्य अपराध है। अगर वो समझौता नहीं करते हैं यानी और केस कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर उसे सज़ा होती है तो इसमें 2 वर्ष तक की जेल होने के प्रावधान है, और जुर्माना। और ऐसा नहीं है कि जेल की मतलब उसको सज़ा सुना दी है और जुर्माना भी लगा दिया है तो वो चेक की राशि देने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। चेक की राशि उसे जमा करना ही पड़ेगी, वो भी जो कोर्ट डिसाइड करेगा उतना ब्याज के साथ। अधिकतर कोर्ट 9% ब्याज के साथ इस तरह के चेक बाउंसिंग के केसों में राशि जमा करवाती है और सामने वाली पार्टी को पूरा राशि दिलवाती है। तो ये है एक मैंने धाराओं सहित बताया और बहुत ही सामान्य शब्दों में बताया कि यदि आपने किसी को चेक दिया है और आपके पास अमाउंट नहीं है देने का, तो सामने वाला चेक लगाने के पहले आपसे पूछेगा कि भाई मैं चेक लगा रहा हूँ, आपके पास पैसे हैं कि नहीं अकाउंट में। तो आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले से केस कचहरी के चक्कर लगाने से पहले बाहरी आप समझौता कर लें। कि कई बार क्या होता है, इकट्ठा अमाउंट देने के लिए नहीं होता, तो उससे आप इंस्टॉलमेंट में भी थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, और जब आप पूरा पैसा दे देंगे तो आपको वो चेक वापस कर देगा। केस नहीं बनेगा। फिर अगर केस बन ही गया है और आपने सही में लेन देन किया है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि